टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आते हैं, जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आंसर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि कैलेंडर हम बेसिकली भले ही हम डेली देखते हैं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब उन क्वेश्चंस को इजीली हम कैसे सॉल्व करें, और इस चैप्टर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर के अंदर, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट हैं, और उन 2 कॉन्सेप्ट से ये पूरा का पूरा चैप्टर डिफाइन होता है। चाहे इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं सिर्फ उन 2 कॉन्सेप्ट से बेसिस से। पहला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इस चैप्टर के अंदर लीप ईयर का। सेकेंड कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इस चैप्टर के अंदर ऑड डेज का। और इस लीप ईयर और ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से हम किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इन दोनों का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पहले जानेंगे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें किसी भी ईयर की, ईयर वर्ड्स, तो बेसिकली ईयर 2 टाइप की होती है हमारी। एक तो ईयर होती है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष। और एक होती है हमारी लीप ईयर। लीप ईयर मतलब लीप वर्ष, जिसको हिंदी में हम अधिवर्ष भी कहते हैं। अधिवर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। अच्छा, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो उसमें होते हैं 365 दिन, और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। हालांकि जो एक साल में दिन होते हैं वो एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होते। 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड्स होते हैं, 48 मिनट कुछ सेकंड, लेकिन हम एग्जैक्टली उसको मान लेते हैं कि 365 ही दिन है। और फिर जो कुछ घंटे कुछ मिनट बच जाते हैं वो धीरे धीरे करके पूरे 4 साल बाद एक दिन बढ़ा देते हैं, तो फिर आता है हमारा लीप वर्ष, जिसमें ऐड हो जाते हैं एक दिन फालतू, यानी कि 366 दिन। तो नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365, लीप ईयर में दिन होते हैं 366। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो सिर्फ एक मंथ है, फरवरी, उसी में एक्स्ट्रा होगा। तो फैब जो होती है लीप ईयर की वो होती है 29 डेज की। लीप ईयर की फरवरी में जो दिन होते हैं वो होते हैं 29 दिन, जबकि नॉर्मल ईयर की फरवरी में जो दिन होते हैं वो होते हैं 28 दिन। 28 दिन की फरवरी होती है नॉर्मल ईयर के अंदर। अब बात यहाँ पर आती है, हम किसी भी ईयर को देखकर कैसे पहचानें कि ये लीप ईयर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर 2016 की, तो हमें कैसे पता चलेगा 2016 लीप ईयर है। तो ये जो 2016 है, तो देखो लीप ईयर पहचानने का एक तरीका ये है, अगर हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करें और 4 से भाग देने के बाद उस ईयर में बचे रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी ईयर में हम 4 से भाग दें और उस ईयर में 4 से पूरा भाग चला जाए तो वो ईयर लीप ईयर होगी। और 4 से पूरा भाग जाने का मतलब है, ऐसा नहीं कि हमें पूरे नंबर में 4 से भाग दे के देखना होगा। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 4 से डिविजिबल होगा। तो हम आखिरी की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो ईयर लीप ईयर होगी, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगी। तो 16 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो डेफिनेटली 4 से पूरा भाग जाएगा, इसीलिए 2016 लीप ईयर है। और जो 2016 में फरवरी थी वो 29 डेज की थी। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। लीप ईयर का सिर्फ मतलब इतना ही है, फरवरी 29 डेज। बात करें हम 1992 यानी कि 1992, क्या ये लीप ईयर होगी? तो अगर हम 92 में 4 से भाग देंगे तो डेफिनेटली 92 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, और ये भी ईयर लीप ईयर होगी। और 1992 भी अगर लीप ईयर है तो इसमें भी जो फरवरी थी वो 29 डेज की थी। अब हम बात करेंगे 1882 की। क्या 1882 लीप ईयर होगी? अगर हम 82 को 4 से भाग दें तो 82 में 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा, और ये ईयर लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर नहीं है तो इसमें जो फरवरी थी वो सिर्फ 28 दिन की थी। अगर हम बात करें 1880 की, तो डेफिनेटली 80 में 4 से पूरा भाग चला जाएगा, और ये लीप ईयर है, और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 29 डेज की। तो लीप ईयर पहचानने के लिए सिंपल हम इतना करते हैं, 4 से भाग देते हैं।
अगर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो ईयर क्या होगी, लीप ईयर, अदरवाइज वो ईयर लीप ईयर नहीं होगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 1882 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, कुछ ईयर होती है हमारी सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जो कि हर 100 साल बाद आती है। और सेंचुरी ईयर की पहचान होती है कि उसके पीछे हमेशा कम से कम 2 जीरो होते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल 1800 ये एक सेंचुरी ईयर है, 1900 भी सेंचुरी ईयर है, 2000 भी सेंचुरी ईयर है, 2400 भी सेंचुरी ईयर है, ये सारी सेंचुरी ईयर है। ठीक है, 2100 भी सेंचुरी ईयर है। अब ये जो सेंचुरी ईयर है इनको कैसे पहचाना जाए कि कौन सी सेंचुरी लीप होगी या नहीं होगी, क्योंकि सेंचुरी ईयर में हम 4 से भाग नहीं कर सकते। अगर हमें सेंचुरी ईयर को चेक करना है वो सेंचुरी ईयर लीप है या नहीं, तो वहाँ पर हम 4 से नहीं 400 से भाग करते हैं। और अगर 400 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे, यानी कि कोई भी सेंचुरी ईयर में अगर हम 400 से भाग दें और पूरा पूरा 400 से भाग चला जाए तब वो लीप ईयर होगी। तो क्या 1800 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो 1800 शताब्दी थी, जो 18 सेंचुरी थी, वो लीप ईयर नहीं थी। तो 1800 में जो फरवरी आई थी वो 28 दिन की ही थी, ना कि 29 दिन की। इन द सेम वे 1900 में भी 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए 1900 में भी जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी। लेकिन 2000 में 400 से पूरा पूरा भाग चला गया, इसीलिए 2000 लीप ईयर है। और इसमें जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। 2400 में भी 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, और इसीलिए इसमें भी जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। लेकिन 2100 में 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और इसमें जो फरवरी आएगी वो 28 दिन की ही होगी। तो लीप ईयर पहचानने के लिए सिंपल इतना हमें करना है, या तो हम 4 से भाग देंगे या फिर 400 से भाग देंगे। 4 से भाग हम तब देंगे जब हमारी ईयर हो जनरल ईयर, यानी कि वो सेंचुरी ईयर ना हो, तो 4 से भाग दोगे। और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग दोगे। और सेंचुरी ईयर की पहचान सिर्फ यही है कि उसके आगे कम से कम 2 जीरो होंगे। तो जैसे ही कम से कम 2 जीरो दिखाई दे तो वहाँ लीप ईयर को पहचानने के लिए आप भाग करोगे 400 से, अदरवाइज आप भाग करोगे सिर्फ 4 से। तो ये लीप ईयर को पहचानने का एक तरीका था जो हमने अभी सीखा। लीप ईयर पहचानने के लिए या तो 4 से भाग करते हैं या फिर 400 से। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगला कॉन्सेप्ट ऑड डेज का। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑड डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसके बाद फिर हम आएंगे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को कि किस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करें। तो अभी हमने सिर्फ लीप ईयर को पहचानना सीखा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑड डेज निकालना हम सीखेंगे, ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो, अगर हम ऑड डेज की बात करें तो ऑड डेज कुछ नहीं होता। ऑड डेज इज़ नथिंग बट बेसिकली इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ 7। अगर हम 7 से भाग दें और 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल हमारा बचेगा वही ऑड डेज है। लेकिन हम 7 से भाग किस में देंगे? टोटल नंबर ऑफ डेज, दिनों की कुल संख्या में। तो दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचता है, यानी कि रिमाइंडर बचता है, वही ऑड डेज होता है। द रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 का शेषफल, 7 के शेषफल को ऑड डेज कहते हैं। ऑड डेज को हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। तो 7 का जो शेषफल होता है वही विषम दिन होता है। तो 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वही ऑड डेज होगा। दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डेज होगा। चलिए अब हम कुछ ऑड डेज को निकालते हैं। बेसिकली जब हम ऑड डेज निकालने की बात करेंगे तो ऑड डेज 3 तरीके से निकाले जाते हैं। पहला ऑड डेज निकाला जाता है दिनों की कुल संख्या से। हमें दिनों की कुल संख्या दी होगी और हमसे ऑड डेज पूछे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग दो तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डेज होगा। दूसरा होता है मंथ्स। हमें मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने होते हैं, जैसे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कुल कितने ऑड डेज हैं, फरवरी से लेकर अगस्त तक कुल कितने ऑड डेज हैं। तीसरा ऑड डेज हमें निकालना पड़ता है ईयर्स के बीच में, 1980 से 1982 कितने ऑड डेज हैं, 1980 से 2010 कुल कितने ऑड डेज हैं। तो ऑड डेज हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 जगह निकालने की। पहला ऑड डेज ज़रूरत पड़ती है दिनों की कुल संख्या में निकालने की।
दूसरा ऑड डेज हमें ज़रूरत पड़ती है मंथ्स के बीच में निकालने की, तीसरा ऑड डेज ज़रूरत पड़ती है हमें ईयर्स के बीच में निकालने की। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दिनों की कुल संख्या से ऑड डेज कैसे निकालें, फिर हम सीखेंगे मंथ्स से ऑड डेज कैसे निकालें, फिर हम सीखेंगे ईयर्स से ऑड डेज कैसे निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे अगर हमें दिनों की कुल संख्या दी है तो ऑड डेज कैसे निकालें, टोटल डेज और ऑड डेज। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वही ऑड डेज होगा। जैसे 10 दिन, अगर हम 10 दिन में ऑड डेज की बात करें तो 10 दिन में कितने ऑड डेज निकलेंगे, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचा 3, तो 10 दिन में 3 ऑड डेज। 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, तो 1 ऑड डेज। 28 दिन में ऑड डेज की बात करें, 7 चौक 28, कितना बचा 0 ऑड डे। 29 दिन में ऑड डेज की बात करें, 7 चौक 28, कितना बचा 1 ऑड डे। 30 दिन में ऑड डे की बात करें, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा 2, तो 2 ऑड डेज। 31 दिन में ऑड डेज की बात करें, 7 चौक 28, कितना बचा 3, तो 3 ऑड डेज। अगर हम 365 दिन में ऑड डेज की बात करें तो जब हम 365 दिन में 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, तो 1 ऑड डेज। और 366 दिन में कुल कितने ऑड डेज होंगे, और जब आप 366 को 7 से भाग दोगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 ऑड डेज। और अगर हम बात करें 50 वीक्स की, 50 वीक्स में कुल कितने ऑड डेज, तो देखो n नंबर ऑफ वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप 7 से भाग दोगे तो डेफिनेटली 7 से पूरा भाग जाएगा, क्योंकि कितने भी वीक हो वो हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। भाई 50 हफ्ते का मतलब हो गया 50 गुणा 7, और जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 से पूरा भाग जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा 0, शेषफल कितना बचेगा 0। तो कितने भी वीक्स हो, n नंबर ऑफ वीक्स, ऑड डेज हमेशा हमारे कितने होंगे 0 होंगे। तो अभी जो हमने ऑड डेज निकालने सीखे वो किस में सीखे, दिनों की कुल संख्या में। हमें दिनों की कुल संख्या दी हुई है और हम सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लेंगे, तो ये होता है हमारा ऑड डेज। हालांकि इसका यूज़ हम अभी बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ हम ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ डेज में ऑड डेज निकाला, अब हम निकालेंगे मंथ्स के बीच में ऑड डेज। जब मंथ्स का डिफरेंस होता है तो ऑड डेज कैसे निकाला जाता है, जैसे अक्टूबर से जनवरी की अगर मैं बात करूं तो ऑड डेज कैसे पता चलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं मंथ्स पर। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालना। तो मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने से पहले हम मंथ्स में ही ऑड डेज जाना सीखते हैं। जैसे जनवरी होती है 31 दिन की, तो जनवरी में कुल कितने ऑड डेज होंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 3। अगर फरवरी नॉर्मल ईयर की है तो 28 दिन है, लीप ईयर की है तो 29 दिन है। अगर 28 दिन की फरवरी है तो ऑड डेज होंगे 7 चौक 28 0, और अगर 29 दिन की फरवरी है 29 डेज की तो 7 4 28, कितना बचा 1। तो या तो फरवरी में 0 ऑड डे होता है नॉर्मल ईयर के केस में, और लीप ईयर के केस में फरवरी में होते हैं 1 ऑड डे। हम बात करते हैं मार्च की, मार्च में होते हैं 31 डेज, तो मार्च में भी कितने ऑड डेज होंगे 3 ऑड डेज होंगे। अप्रैल में होते हैं 30, अप्रैल के ऑड डेज 2। मई 31, मई के ऑड डेज 3। ये जो डेज हम पता करते हैं 31, 28, 31, 30, 31, ये कैसे पता करते हैं, लाइक दिस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो ऊपर है वो 31, जो नीचे है वो 30। और वैसे भी 31, 30 ना अल्टरनेट चलते हैं, पहले 31 फिर 30, फिर 31 फिर 30, फिर 31 फिर 30 और फिर 31। लेकिन जो जुलाई और अगस्त हैं वो दोनों 31 के होते हैं, तो 3 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो ये हो गया हमारे मंथ्स के ऑड डेज, राइट। तो 3 2 3 2 3 2 3, लेकिन जुलाई अगस्त दोनों 3 फिर अल्टरनेट चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा मंथ का, ठीक है। तो ये हमने जो ऑड डेज निकाले अभी वो सिर्फ हमने निकाले मंथ्स के ऑड डेज, लेकिन हमें निकालने हैं मंथ्स के बीच में ऑड डेज। अगर 2 मंथ हैं तो उनके बीच में हम ऑड डेज कैसे निकालें, तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ डेज में ऑड डेज निकाले थे, अब हम निकालेंगे 2 मंथ्स के बीच में ऑड डेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मंथ्स है, 25 जुलाई, और हमें निकालने हैं 25 जुलाई से
26 अप्रैल, इन दोनों के बीच में कुल कितने ऑड डेज होंगे? 25 जुलाई और 26 अप्रैल के बीच में कुल कितने ऑड डेज होंगे? जब हम 25 जुलाई से 26 अप्रैल तक या 26 अप्रैल से 25 जुलाई तक निकालें तो कुल कितने ऑड डेज निकलेंगे? तो अब मैं आपको सिखाता हूँ मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं। तो देखो, पहले हमें ये पता करना होगा पहले कौन सा मंथ आएगा, जुलाई या अप्रैल। तो पहले अगर हम देखें तो हमारे सीक्वेंस में पहले आता है अप्रैल, फिर उसके बाद आता है जुलाई। तो हम सबसे पहले अप्रैल लिखेंगे, उसके बाद हम जुलाई तक पहुंचेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब हमें करना ये है, जो फर्स्ट मंथ आएगा पहला महीना, उसमें हम लिखेंगे रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज मतलब बचे हुए दिन, रिमेनिंग डेज बचे हुए दिन। और जो आखिरी महीना आएगा उसमें हम लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट मतलब दी हुई तारीख, जो भी तारीख हमें दे रखी है। पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। ये हमें हर बार करना होगा, चाहे ऊपर पहले कोई भी महीना हो, इट डजंट मैटर। हमें ये चेक करना है इन दोनों में से जो पहले आएगा उसमें बचे हुए दिन, जो बाद में आएगा उसमें दी हुई तारीख। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 26 अप्रैल से 25 जुलाई के बीच में कुल कितने ऑड डेज हैं? तो अप्रैल के बचे हुए दिन, 26 अप्रैल दे रखा है, 30 तारीख का महीना होता है अप्रैल। तो अप्रैल में कितने दिन बचे हैं हमारे? 30 में से 26 अगर घटाएं तो 4 दिन अप्रैल के बचे हैं। और जुलाई की दी हुई तारीख हमें लिखनी होगी 25। और बीच में जितने भी मंथ हैं उनके डायरेक्ट ऑड डेज लिख दो। जैसे मई में कितने ऑड डेज बनेंगे? क्योंकि मई 31 का है तो कितने ऑड डेज बने? 7 चौक 28, 3 बचा। और जून 30 तारीख का महीना है तो इसमें कितने ऑड डेज बने? 2। और इन सबको हम ऐड कर देंगे। चाहो तो ऐड करने से पहले हम 25 को भी छोटा कर सकते हैं। 25 को छोटा कैसे करेंगे? 7 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लो। 7 तिया 21, कितने बचे? 4। तो अब सबको जोड़ सकते हैं हम। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13। कितना सम आया? 13। 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13। और 13 का मतलब कितने ऑड डेज हुए? क्योंकि ये वैल्यू 7 से ज़्यादा है, क्योंकि ऑड डेज हमेशा 7 से कम होते हैं। अगर वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा है तो उसको दोबारा 7 से भाग दो और दोबारा से रिमाइंडर पता करो। तो 7 एकम 7, कितना शेषफल बचा? 6। यानी कि हमारे जो फाइनली ऑड डेज निकले वो निकले 6 ऑड डेज। तो 2 मंथ के बीच में ऑड डेज कैसे निकालेंगे हम? पहले हम वो मंथ रखेंगे जो पहले आएगा और फिर आखिरी महीने तक चलेंगे। पहले महीने में बची हुई तारीख, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दिए हुए दिन, और बीच में जितने भी मंथ आए उसके डायरेक्ट ऑड डेज। क्योंकि अप्रैल में 4 दिन बचे हैं, 25 जुलाई एज इट इज लिख लिया, मई और जून के ऑड डेज लिख लिए हमने डायरेक्ट, और सबको जोड़ दिया हमने। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 6। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस एग्जाम्पल के बाद। जैसे अब मैं मंथ लेता हूँ 10 मार्च और 26 जनवरी। हमें इन दोनों के बीच में ऑड डेज पता करने हैं, 10 मार्च और 26 जनवरी। तो वही बात, पहले हम वो महीना रखेंगे जो पहले आएगा। पहले क्या आएगा? जनवरी। तो पहले जनवरी, और फिर जनवरी से हम मार्च तक चलेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो सबसे पहले हम जनवरी के ऑड डेज निकालेंगे। तो पहले महीने के हम लिखते हैं बचे हुए दिन। जनवरी में कितने दिन बच गए? 31 का जनवरी है, 31 में से 26 को घटा दो, कितने बचे? 5 प्लस। अब फरवरी यहाँ पे डिपेंड करेगी, अगर ये नॉर्मल ईयर के मंथ है तो फरवरी हम 0 रखेंगे, और अगर ये मंथ लीप ईयर के हैं तो फरवरी हम 1 रखेंगे। अगर नॉर्मल ईयर के मंथ हैं तो फरवरी 0, और अगर लीप ईयर के मंथ हैं तो फरवरी 1। और मार्च की दी हुई तारीख 10। तो फॉर एग्जाम्पल, और 10 को हम छोटा कर सकते हैं 3, 7 से कम 7, कितना बचा? 3। तो 5 और 3 8। 8 ऑड डे बनेंगे जब ये नॉर्मल ईयर होगा, और 5 और 3 8 और 1 9, 9 ऑड डेज बनेंगे जब ये लीप ईयर होगा। नॉर्मल ईयर के केस में ऑड डेज बने 8, और लीप ईयर के केस में ऑड डेज बने 9। 5 और 3 8 और 1 9। लेकिन 8 को हम 8 नहीं लिख सकते, वैल्यू 7 से ज़्यादा है। तो 7 एकम 7, कितना बचा? 1, और 7 एकम 7 कितना बचा? 2। तो नॉर्मल ईयर के केस में यहाँ पे ऑड डेज बने 1, और लीप ईयर के केस में ऑड डेज बने 2। वो डिपेंड करेगा नॉर्मल और लीप ईयर पर।
तो इस तरीके से हम 2 मंथ के बीच में हम ऑड डेज निकाल सकते हैं कि पहले हम वो मंथ रखेंगे जो पहले आएगा, फिर आखिरी जो दिया हुआ मंथ है, पहले महीने में दी हुई बचे हुए दिन, आखिरी महीने की दी हुई तारीख और बीच में जितने मंथ आए उसके ऑड डेज सबको जोड़ दो। तो हमने 2 तरीके से अभी ऑड डेज निकालने सीखे। पहले हमने ऑड डेज सीखे टोटल नंबर ऑफ डेज में निकालने, जिसमें डायरेक्ट दिनों की कुल संख्या थी, डायरेक्ट 7 से भाग दिया। दूसरे हमने निकालने सीखे 2 मंथ के बीच में। अब तीसरे ऑड डेज हम निकालने सीखेंगे 2 ईयर के बीच में, 2 ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2007 और 2017 इनके बीच में हमें ऑड डेज पता करने हैं। 2007 से 2017 कुल कितने ऑड डेज हैं, तो ये ऑड डेज हम कैसे निकालेंगे। तो 2 ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप ईयर्स का डिफरेंस निकालो। 2007 और 2017 कितने साल का अंतर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 साल का अंतर है। 7 से 17 10 साल का अंतर है। और इसको ऑड डेज में बदलने के लिए ईयर्स में हम ऐड कर देते हैं लीप ईयर, यानी कि 2007 से 2017 जितने लीप ईयर आएंगे इन सबको इसमें ऐड कर दो। और अगर हम बात करें 2007 से 2017 कुल कितने लीप ईयर है, तो 2007 के बाद पहला लीप ईयर है 2008, 2007 तो लीप ईयर है नहीं, 2008, 8 के बाद 12, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, और 12 के बाद 16, तो कुल हमारे पास 3 लीप ईयर है, 8, 12, 16, क्योंकि जो 16 के बाद लीप ईयर होगा वो 20 होगा जो इसको क्रॉस कर जाएगा। तो इन 3 लीप ईयर को हमने ऐड कर दिया, और 10 और 3 हो गया 13, और 13 का मतलब कितना हुआ, 7 एकम 7, कितना बचा 6। तो 2007 से 2017 कुल 6 ऑड डेज हैं। तो ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं हम, ईयर्स का डिफरेंस प्लस उसमें ऐड कर दो नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1990 और 2001 के बीच में कुल कितने ऑड डेज हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो कितने साल का अंतर आएगा, 11 साल का अंतर आएगा। अब ऑड डेज में बदलना है हमें इनको, तो हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, लीप ईयर ऐड करते होंगे। और 1990 से 2001 के बीच में कुल कितने लीप ईयर होंगे, पहला होगा 92, दूसरा 96, तीसरा 2000, कुल होंगे 3 लीप ईयर। तो इन 3 लीप ईयर को ऐड कर दो, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। तो 1990 और 2001 के बीच में 0 ऑड डेज है। तो ये कॉन्सेप्ट है ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने का। तो हमने ऑड डेज निकालने के 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट दिनों की संख्या दी हुई है, 7 से भाग करो। दूसरा कॉन्सेप्ट 2 महीने दिए हुए हैं, तो 2 महीने के बीच में ऑड डेज निकालना, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। तीसरा कॉन्सेप्ट 2 ईयर दिए हुए हैं, उनके बीच में ऑड डेज निकालना, ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। तो हमने इस चैप्टर में टोटल 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा लीप ईयर का, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑड डेज का, ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस पेपर में बनेंगे हम उन क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व करें कुछ ही सेकंड्स के अंदर। जो 2 कॉन्सेप्ट अभी आपसे मैंने डिस्कस किए थे, लीप ईयर और ऑड डेज, उन 2 कॉन्सेप्ट से अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक पर्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर पे एक दिन हमें दिया होगा और उसके रेफरेंस पे हमें किसी डेट, मंथ और ईयर पे दिन पूछा जाएगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है पेपर में तो टोटल 4 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन जिसमें सिर्फ डेट का डिफरेंस हो, सिर्फ डेट अलग अलग हो, मंथ और ईयर हो सेम। दूसरा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ ईयर सेम हो, डेट और मंथ हो अलग अलग। तीसरा केस जिसमें डेट और मंथ हो सेम, ईयर्स हो डिफरेंट। और चौथा केस जिसमें डेट, मंथ भी अलग अलग हैं और ईयर्स भी अलग अलग हैं। तो टोटल 4 केस बनेंगे। पहला नॉर्मल डेट का, दूसरा डेट मंथ का, तीसरा ईयर का, चौथा सब कुछ अलग अलग। तो अब इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व करें, तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उस कॉन्सेप्ट से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट को, जिसमें सिर्फ डेट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो करना कुछ नहीं है, हमें सिंपल हर क्वेश्चन में हमें ऑड डेज को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट में
25 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में हमें पता करना होगा कुल कितने ऑड डेज हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। कितने दिन का डिफरेंस है? 23 दिन का डिफरेंस है। और 23 दिन और दिनों की संख्या में डायरेक्ट ऑड डेज निकालना हमें आता है। 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो। 7 या 21, कितना बचा हमारे पास? 2 बचा। तो हमारा कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो कितने ऑड डेज हैं? 2। अब हमें देखना ये है, अगर कैलेंडर में हम आगे जाते हैं तो ऑड डेज को कर दो प्लस, और कैलेंडर में अगर हम पीछे जाते हैं तो ऑड डेज को कर दो माइनस। अब बताइए, 25 तारीख का दिन पता है मंडे, और उसी महीने 2 तारीख का दिन हमें पता करना है, तो हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो ये जो 2 ऑड डे निकले इसको हम कर देंगे -2, और मंडे -2 करें, मंडे -1 संडे, संडे -1 सैटरडे, तो हमारा आंसर आ गया सैटरडे। तो अगर सिर्फ डेट का डिफरेंस है तो ऑड डेज निकाल के प्लस माइनस कर दो। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, सपोज किसी महीने 1 तारीख का संडे था, उसी महीने 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले निकालो दिनों का अंतर। 25 दिन का अंतर है, और 25 दिन में कुल कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 या 21, कितना बचे? 4। अब क्योंकि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो इसलिए 4 को कर दो +4, और संडे +4 क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आंसर आ गया हमारा थर्सडे। संडे +4 थर्सडे। फॉर एग्जाम्पल, किसी महीने 29 तारीख को फ्राइडे था, उसी महीने 1 तारीख को क्या होगा? तो कितने दिन का अंतर है? 28 दिन का अंतर है, और 28 में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 चौक 28, 0। 0 का मतलब जो दिन है वही दिन रहेगा। तो अगर विद इन अ मंथ हमें किसी भी डेट से डायरेक्ट किसी भी डेट पर आना है तो उनके बीच में दिनों का अंतर बताओ और ऑड डेज निकालो और उसको प्लस और माइनस करो। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। तो ये है केस फर्स्ट जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं केस सेकंड पर, और केस सेकंड में हम देखेंगे डेट और मंथ का डिफरेंस होगा, ईयर्स होंगे सेम। फॉर एग्जाम्पल, 25 अगस्त 2005 को थर्सडे था, ठीक है। तो 26 मई 2005 का दिन क्या होगा? यह है केस सेकंड, जहां डेट और मंथ दोनों अलग अलग हैं लेकिन ईयर्स हैं सेम। तो यहाँ भी हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, और ये जो मेथड है ऑड डेज निकालने का वो सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड? जिसमें मंथ के बीच में ऑड डेज निकालते हैं। और मंथ के बीच में हम ऑड डेज कैसे निकालते थे ये हम पहले सीख चुके हैं। कैसे निकालते थे? पहले इन दोनों में से जो मंथ आएगा उसको रखेंगे। तो पहले मई आएगा या अगस्त? पहले मई आएगा, तो पहले मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। और आपको याद होगा पहले महीने में हम लिखते हैं बचे हुए दिन। तो मई के महीने में कितने दिन बच गए? 31 में से 26 माइनस करोगे तो 5। और आखिरी महीने में लिखते हैं हम दी हुई तारीख। 25 तारीख दे रखी है तो 25 को एज इट इज लिख दो, और बीच में जितने भी मंथ आए उनके ऑड डेज ऐड कर दो। जून के ऑड डेज 2, जुलाई के ऑड डेज 3, और 25 को हम छोटा कर सकते हैं। 7 या 21, कितने बचे? 4। अब सबको जोड़ दो। 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14। 14 का मतलब 0। 14 का मतलब 0, और 0 आने पर दिन हमारा वही रहेगा जो दिन है, क्योंकि 0 प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी महीने, किसी भी साल में आप देख सकते हो जो 25 अगस्त का दिन होता है वही दिन हमारा 26 मई का होता है, क्योंकि इन दोनों में ऑड डेज हमेशा 0 निकलेंगे। पहले महीने में बचे हुए दिन, मई में कितने दिन बचे हैं? 5। दूसरे महीने में दी हुई तारीख 25, और बीच में जितने भी महीने आए उनके ऑड डेज, जून के ऑड डेज, जुलाई के ऑड डेज, इन सबको जोड़ दो, ठीक है। हम 25 को छोटा नहीं करते, हम अगर ऐसे भी जोड़ते तब भी हमारा आंसर आता। कैसे? 5 और 2 7 और 3 10 और 25 35। 35 का मतलब ऑड डेज 0, और 0 ऑड डे का मतलब दिन वही रहेगा जो दिन है हमारा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 15 अगस्त
2003 को फ्राइडे था, तो 26 अप्रैल 2003 को क्या रहा होगा। तो फिर से हमें जो ऑड डेज निकालने हैं वो मंथ्स के बीच में निकालना है, और मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालेंगे। पहले जो मंथ आएगा, पहले आएगा अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। पहले महीने में बचे हुए दिन, तो 26 तारीख दे रखी है, 30 तारीख का महीना है, 30 में से 26 घटाओगे कितने दिन बचेंगे, 4। आखिरी महीने की दी हुई तारीख 15, और बीच में जितने भी मंथ आए उनके ऑड डेज। मई के ऑड डेज 3, जून के 2, जुलाई के 3, क्योंकि ये 31 का, ये 30 का, फिर से ये 31 का, और 15 को छोटा करोगे तो 7 दूनी 14, 1। अब सबको जोड़ो, 4 और 3 7, और 2 9, और 3 12, और 1 13। कुल कितने ऑड डेज आए, 13। 4 और 3 7, और 2 9, और 3 12, और 1 13। 13 का मतलब 7 एकम 7, कितना बचा, 6। तो अब यहाँ पर हमारे 6 ऑड डेज निकले। अब बात करनी होगी ये +6 होंगे या -6 होंगे, क्योंकि हमें अगस्त का दिन पता है और अप्रैल का बताना है, तो हम मंथ में जा रहे हैं पीछे। तो जब हम मंथ में पीछे जाएंगे तो इसको कर देंगे हम -6। अगर हम मंथ में आगे जाते, ऊपर अप्रैल होता, नीचे अगस्त होता, तो हम आगे जाते, और आगे जाते तो +6, और -6 अगर हम करेंगे फ्राइडे में तो आंसर आएगा हमारा सैटरडे। अगर हम फ्राइडे -6 करते हैं तो आंसर आएगा सैटरडे, क्योंकि -6 करो या +1 करो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम केस सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। बीस जनवरी 2004 को ट्यूसडे है। हमें जानना है 20 मार्च 2004 का दिन। तो फिर से मंथ का डिफरेंस है जनवरी और मार्च, तो पहले आएगा जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। पहले बचे हुए दिन, जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 11। अब ये जो फरवरी है वो 2004 का है, यानी कि लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी में ऑड डेज होते हैं 1, और मार्च की दी हुई तारीख 20। 11 को छोटा करोगे तो 7 एकम 7, कितना बचेंगे, 4। 20 को छोटा करोगे 7 दूनी 14, कितना बचा, 6। सबको जोड़ दो, 4 और 1 5, 5 और 6 11, और फिर 11 को फिर से छोटा करोगे, 7 एकम 7, कितना बचा, 4। लेकिन इस बार कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो इस 4 का होगा +4, और ट्यूसडे +4 हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आंसर आ गया हमारा सैटरडे। चलिए अब हम चलते हैं केस थर्ड पे, जहाँ डेट और मंथ तो होंगे सेम, डिफरेंस होगा ईयर्स में। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी 2002 को फ्राइडे है, और हमें जानना है 26 जनवरी 2017 का दिन क्या होगा। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो सिर्फ ईयर्स का है, तो यहाँ जो हमें ऑड डेज काउंट करने हैं वो काउंट करने हैं ईयर्स के बीच में, और ये भी हम पहले ही सीख चुके थे ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं। तो ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने का जो मेथड मैंने आपको बताया था वो ये था, ईयर्स का डिफरेंस निकालो, 15 साल का अंतर है, प्लस अगर इसको ऑड डेज में बदलना चाहते हो तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, लीप ईयर, जितने लीप ईयर इनके बीच में है। तो 2002 से 2017 कुल कितने लीप ईयर है। तो बात करें तो पहला लीप ईयर आएगा इनके बीच में 2004, फिर आएगा 2008, फिर 2012, फिर 2016। 4, 8, 12, 16 टोटल 4 लीप ईयर है हमारे, कुल 4 लीप ईयर हैं। तो 4 लीप ईयर को ऐड कर दो, 15 और 4 19। 19 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा, 5, यानी कि 5 ऑड डेज। और क्योंकि कैलेंडर में 2 का दिन पता है, 17 का बताना है, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो ये जो ऑड डेज निकले हैं 5, इसको +5 करेंगे, और फ्राइडे +5 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आएगा वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। 15 अगस्त 2004 को
सैटरडे था, तो 15 अगस्त 2016 का दिन क्या था? सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ अगर हम ईयर्स के बीच का डिफरेंस निकालें तो यहाँ 12 साल का अंतर है, और यहाँ अगर लीप ईयर अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर लीप ईयर कितने होंगे? देखो 2004 भी लीप ईयर है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। लेकिन जो 2004 है उसके हम 15 अगस्त 2004 से आगे चले हैं, तो 29 फरवरी 2004 बीच में इंक्लूड नहीं हुई, इसलिए इसको एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी ईयर एज ए लीप ईयर तभी काउंट होगा जब इसकी 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में आए। क्योंकि 2004 की 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में नहीं है, इसलिए 2004 को एज ए लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 2016 को एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त 2016 तक आप तभी पहुँचोगे जब आप फरवरी क्रॉस कर लोगे। तो टोटल कितने लीप ईयर बने यहाँ पे? 3 लीप ईयर। और अगर 12 और 3 करें तो वो होगा 15, 15 का मतलब 1। अब क्योंकि कैलेंडर में हम फिर से आगे जा रहे हैं तो इस 1 का कर देंगे हम +1, और सैटरडे +1 होगा संडे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 20 जनवरी 2004 को थर्सडे था, तो 20 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? फिर से अगर यहाँ पे हम डिफरेंस निकालें तो ईयर्स का डिफरेंस है, और कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। और फिर अगर हम ऑड डेज में कन्वर्ट करना है तो हमें लीप ईयर ऐड करने होंगे। तो फिर से 1992 भी लीप ईयर है, 96 भी लीप ईयर है, 2000 और फिर 2004। क्या 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? नहीं, क्योंकि 20 जनवरी 2004 पर ही रुक गए, 29 फरवरी 2004 की क्रॉस नहीं हुई। लेकिन जब हम 20 जनवरी 1992 से आगे चलेंगे तो डेफिनेटली 29 फरवरी 1992 इन दोनों डेट के बीच में आएगी। तो जिस ईयर की 29 फरवरी बीच में आएगी वही एज ए लीप ईयर काउंट होगा। पहले 2016 की आई थी तो 16 काउंट हुआ, 2004 की नहीं आई तो नहीं हुआ। इस बार 2004 की फरवरी नहीं आएगी लेकिन 1992 की आएगी, तो फिर से टोटल कितने लीप ईयर हुए? 3 लीप ईयर। फिर से 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। और इस बार कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, इसीलिए -1 करेंगे, और थर्सडे -1 वेडनेसडे। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो अभी हमने टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन किए। केस फर्स्ट जहाँ सिर्फ दिनों का अंतर था, सेकेंड में मंथ का अंतर, थर्ड में ईयर्स का डिफरेंस। अब हम केस फोर्थ करने जा रहे हैं जिसमें डेट, मंथ, ईयर सब कुछ अलग अलग होता है। चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब चलते हैं केस फोर्थ पर, और केस फोर्थ हम देखेंगे इसमें डेट, मंथ और ईयर सब कुछ डिफरेंट होगा। तब उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें जिसमें डेट, मंथ और ईयर सब कुछ डिफरेंट हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। डेट है 25 अप्रैल 2003। सपोज 25 अप्रैल 2003 को फ्राइडे था। हमें जानना है अब सपोज 26 जनवरी 2011 का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ डेट, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर्स भी डिफरेंट है। यहाँ सब कुछ अलग अलग है, डेट, मंथ भी अलग अलग है, ईयर्स भी अलग अलग है। तो हमें यहाँ पर पहले जो ऑड डेज काउंट करने होंगे वो ईयर्स में काउंट करने होंगे, उसके बाद जो ऑड डेज काउंट करने होंगे वो करने होंगे डेट और मंथ में। और अगर हम ईयर्स में ऑड डेज काउंट करते हैं तो ये केस थर्ड बनता है, और अगर हम मंथ्स के बीच में ऑड डेज काउंट करते हैं तो ये केस सेकंड बनता है। तो बेसिकली ये जो केस फोर्थ है वो सेकंड और थर्ड केस का मिक्सअप है। तो यहाँ सबसे पहले हम ईयर्स के बीच में ऑड डेज काउंट करते हैं। तो ईयर्स के बीच में ऑड डेज काउंट करने हमने कैसे सीखे थे? सबसे पहले ईयर्स का गैप कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है। और ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए उसमें हम लीप ईयर ऐड कर देंगे। तो टोटल लीप ईयर कितने हैं हमारे? 2004, 8। सिर्फ 2003 से लेकर 2011 दो ही लीप ईयर है हमारे, 2004 और 2008। और इन दोनों लीप ईयर को इसमें ऐड कर दो तो 8 और 2 10, और 10 का मतलब हुआ 3।
लेकिन जो 3 ऑड डेज निकले हैं उसको हमें साइन भी देना होगा। बेसिकली वो +3 है या -3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें 3 का दिन पता है, 11 का दिन निकालना है, तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। और जब हम आगे जा रहे हैं तो जो ऑड डेज 3 निकले वो होंगे +3। अब हम बात करेंगे मंथ की, अप्रैल और जनवरी। तो मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने का मेथड मैंने आपको बताया। पहले फर्स्ट मंथ लिखो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल। फर्स्ट मंथ में बचे हुए दिन, जनवरी में कितने दिन बचे हमारे? 5। आखिरी महीने में दी हुई तारीख 25 और बीच में जितने भी मंथ आए उनके ऑड डेज लिख दो। जैसे अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी के जो ऑड डेज होंगे, अब देखो केस 4th में फरवरी हमेशा हमें 28 की लेनी